गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा चैप्टर सेम कंटिन्यू है हैलोजन डेरिवेटिव, और दैट माइट बी पॉसिबल कि आज हम इसका लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, या हो सकता है कि शायद यूजेस के लिए मुझे एक नया लेक्चर बनाना पड़े। देखेंगे आगे चल के, ठीक है। चैप्टर हमारा सेम कंटिन्यू है हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन डेरिवेटिव, ये याद रखिए आप, है ना। और लास्ट पीरियड में क्या क्या देखा हम लोगों ने? लास्ट पीरियड में हमने ये देखा रिएक्शन विथ मेटल, कि किस तरह से मेटल के साथ में रिएक्शन होती है अल्किल हैलाइड की, और हमने उसमें रिएक्शन देखी थी। आपको याद होगा कि हमने उसमें देखा है रिएक्शन वुड्स रिएक्शन देखी थी, है ना। उसके बाद वुड्स की मॉडिफाइड रिएक्शन देखी थी, वुड्स फिटिक रिएक्शन देखा, और एक रिएक्शन देखा दैट इज कॉल्ड अ फिटिक रिएक्शन। और उससे पहले हमने रिएक्शन देखा था कि हाउ यू विल प्रिपेयर द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज कॉल्ड एज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये सारी रिएक्शन हमने देखी आज, ठीक है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद होगा हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखी थी आपने, है ना, याद होगा आपको शायद। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखी थी हमने, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, और इसी में हमने देखा था SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, याद होगा आपको ना। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और आपने देखा था सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये दोनों देखी थी आपने रिएक्शन, ठीक है। और आपको याद होगा शायद अच्छी से कि ये रिएक्शन जो हमने देखी थी ये अल्किल हैलाइड के लिए थी। हमने क्या लिया था वहाँ पर? पहली कंडीशन में लिया था मिथिल क्लोराइड, यहाँ लिया था टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, मतलब दिस रिएक्शन फॉर द अल्किल हैलाइड। नाउ आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज नथिंग बट द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन्स। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ऑफ, याद रखिए किसकी बात की जा रही है? बात की जा रही है हैलोअरीन्स की। तो यहाँ पे बात लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, दैट इज कॉल्ड एज अ हैलोअरीन्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए कि हम बात नहीं कर रहे उसकी हैलो अल्कीन की, हम बात कर रहे हैं हैलोअरीन्स की, राइट। नाउ हैलोअरीन्स क्या होता है आपको मालूम है? जब कभी भी आप किसी भी बेंजीन रिंग से एक एच हटा के वहाँ पे हैलोजन लगा देंगे, या एक से ज़्यादा एच हटा के एक से ज़्यादा हैलोजन लगा देंगे, तब क्या बनता है? आपका हैलोअरीन्स बनता है, राइट। हो सकता है उसको पहले से कोई ग्रुप हो या ना भी हो, है ना, वो सब बात की बातें हम सिर्फ यहाँ पे देखते हैं कि इसकी रिएक्शन कैसी है। अब हैलोअरीन्स के अगर एग्जाम्पल लिया तो मैं यहाँ पे लेता हूँ सिंपल एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के एग्जाम्पल लेता हूँ, राइट। एकदम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है ये, वो है Cl, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोरोबेंजीन, है ना, राइट, क्लोरोबेंजीन। नाउ अब समझ आइए यहाँ पे कि क्या एक्चुअल में वेदर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट इन केस ऑफ द हैलोअरीन्स। क्या हैलोअरीन्स में रिएक्शन होती है, और होती भी है तो वेदर रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, और वेदर इट इज टेक प्लेस इजीली और इट विद डिफिकल्टी। सारी चीज़ें देख लेंगे आप हम यहाँ पे, ठीक है। लेकिन पहले यहाँ पे आप कुछ चीज़ें समझ जाएंगे, ठीक है। ये आपका क्लोरोबेंजीन है। अब अगर मैं यहाँ पे एक कंपाउंड और लिख दूँ जो आपको पता होगा CH3Cl, दैट इज कॉल्ड अ मिथिल क्लोराइड, यू कैन से क्लोरोमीथेन, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन हर C बॉन्ड है, दिस इज अ CC बॉन्ड, राइट, और यहाँ पे भी CCl बॉन्ड है, ये कार्बन है यहाँ पे आपका, बट दैट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। ये कार्बन कैसा है आपका? sp2 हाइब्रिडाइज है। लेकिन ये कार्बन कैसा है बच्चों आपका? ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। कैसा है आपका ये? दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइज, इसीलिए बेंजालिक कहा था हमने इसे, राइट। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, एंड क्लोरीन आर हैविंग अ लोन पेयर, तो देयर आर 3 लोन पेयर्स ऑन द क्लोरीन। अब ये कहाँ से आई, ये आपको मैं किसी और वक्त बताऊंगा कि ये 3 लोन पेयर कहाँ से आई, है ना। फिलहाल अभी समझ लीजिए यहाँ पे 3 लोन पेयर्स है,
यहाँ पे भी 3 लोन पेयर्स है, नो डाउट, है ना, यहाँ भी लिख सकते हैं आप लोग, मैंने वहीं लिखा हुआ है नाउ। लेकिन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है जिसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, और यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड है, नो डाउट कार्बन के 4 बॉन्ड यहाँ भी है, बट दिस लोन पेयर विल नॉट बी स्टेबलाइज इन दिस कंपाउंड बिकॉज कार्बन इज नॉट एबल टू मेक अ 5 बॉन्ड, वो कभी भी पेंटावैलेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ ऐसा हो सकता है बिकॉज दिस डबल बॉन्ड, दिस लोन पेयर विल बी यूटिलाइज इन दिस बेंजीन रिंग, एंड फाइनली this double bond will be like this, and there is a stabilization of this chlorine lone pair due to the minus I effect, that is called as a inductive effect, or you can say minus R effect, that is called as a resonance effect। दो इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं, है ना, तो दोनों चीज़ें अच्छे से समझ जाइए आप। देखिए मैं इस मॉलिक्यूल को ओपन करता हूँ तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ये कार्बन है, राइट, और वहाँ पे क्या है बच्चों आपके पास, वहाँ पे आपके पास Cl है, और बाकी जगह आपके पास क्या है बच्चों, बाकी जगह आपके पास हाइड्रोजन है। क्या है आपके पास, हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड कहाँ पे है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपके पास 3 लोन पेयर्स है। यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास 3 लोन पेयर्स है। अब अगर ये लोन पेयर यहाँ पे बेंजीन रिंग के अंदर शिफ्ट करेगी अपने इलेक्ट्रॉन को ड्यू टू द माइनस आर इफेक्ट, and this chlorine is electronegative, that's why it create a negative charge, है ना। यहाँ पे पार्शियल निगेटिव आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, वो मैं नहीं लिखता, आपको सिर्फ समझा देता हूँ। दिस क्रिएट अ पार्शियल निगेटिव, दिस क्रिएट अ पार्शियल पॉजिटिव बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, राइट। तो अब जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो हाउ मेनी बॉन्ड्स इज देयर, 1 2 3 4 बॉन्ड है यहाँ पे, है ना। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्लैक वाला, दिस विल बी शिफ्ट हियर एंड दिस कार्बन गेट अ नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। नाउ सी दिस, अब एक बार मैं मॉलिक्यूल फिर से ओपन करके दिखा देता आपको, और इस एरो को कहा जाता है रेजोनेंस की एरो, दैट इज अ डबल हेडेड एरो विच शोज दैट द टू स्ट्रक्चर, जो अब मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर वो और ये स्ट्रक्चर, बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर, वो आपस में क्या है, कन्वर्टेबल है। तो देखिए यहाँ पे समझ जाइए बात को, फिर से एक बार ओपन करता आप लोगों के लिए ताकि आपको क्लियर बात समझ में आ जाए यहाँ पर, राइट। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, राइट, और यहाँ पे Cl था, और 2 लोन पेयर जैसे कि वैसे, क्योंकि एक लोन पेयर ने बॉन्ड बनाया, इस लोन पेयर ने यार बॉन्ड बना लिया, है ना। तो आप चाहेंगे तो मैं उसको ग्रीन से लिख देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये बॉन्ड कहाँ से बना, इस लोन पेयर से बना बच्चों, है ना, और ये ब्लैक वाला था ना, तो वो वहाँ से शिफ्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड जैसा कि वैसा ही है, यहाँ डबल बॉन्ड जैसे कि वैसे ही है, जैसे H थे सबके सब वैसे ही है, मैं यहाँ पे नहीं लिखता, टाइम बचेगा हमारा, है ना। और ये ब्लैक वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो शिफ्ट हो गया, है ना, दैट इज अ एक्चुअली बेंजीन, देयर इज अ सर्कुलेशन ऑफ चार्ज एंड देयर इज अ स्टेबलाइजेशन। तो इसलिए ये sp2 कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, इट गेट अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, नॉट पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इट गेट अ नेगेटिव चार्ज। इसमें चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव, और है कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड है, लेकिन तो भी वो स्टेबलाइज है। व्हाई, बिकॉज उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है that can be easily able to make a bond, that's why this is somewhat tetravalent, somewhat, right, complete tetravalent है लेकिन वो stabilized है, this is a stable compound, right। बाद में क्या होगा, बाद में it will be shift here, बाद में यहाँ शिफ्ट होगा, कहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो फिर नेगेटिव कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, है ना। अब मैं आपको आगे के कंपाउंड पे दिखा देता, देखो आपको बात समझ में आएगी। अब मैं कंप्लीट रिंग नहीं बनाता ना, अब मैं थोड़ी थोड़ी रिंग ही बनाता हूँ, ओपन नहीं करता इसको मैं, आपको बात समझ में आ जाएगी। जब ये यहाँ शिफ्ट होगा बच्चों, तो ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये जैसा कि वैसे ही था, है ना। तो नेगेटिव कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और यहाँ पे क्या है, Cl, है ना। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे लोन पेयर लिखता हूँ। बाद में क्या होगा बच्चों, बाद में शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, नेगेटिव यहाँ आएगा आपका, राइट। नेगेटिव कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, ये जैसा कि वैसे था। अब यहाँ पे Cl है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, राइट, डबल बॉन्ड है वहाँ पर। फाइनली क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और इसका लोन पेयर इसको वापस मिल जाएगा, मतलब आपके पास जो स्टार्टिंग कंपाउंड था वो आपको मिल गया बच्चों, वो क्या हो गया, आपको मिल गया। और ये 2 लोन पेयर, ये तीसरी लोन पेयर उसको वापस दे देंगे, मतलब क्या होगा इसका होगा स्टेबलाइजेशन। और यहाँ पे 2 इफेक्ट काम कर रहा है, वन इफेक्ट इज कॉल्ड अ माइनस आई इफेक्ट, वन इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ माइनस आई इफेक्ट एंड वन इज कॉल्ड एज अ माइनस आर इफेक्ट।
minus you can say negative inductive effect or you can say resonance effect. But याद रखिए यहाँ पे this is more pronounced. This is more pronounced than this माइनस आई इफेक्ट. ये याद रखिए आपको. ज्यादा स्ट्रांग कौन है? माइनस आई, है ना. इस वजह से वो मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी पे अफेक्ट करता है. यहाँ तक क्लियर हो गई बात, राइट. अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड कैरेक्टर है. यहाँ पे वो आपको दिख रहा है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, बट दिस मॉलिक्यूल इज कंटिन्यूअसली कन्वर्टिंग टू वन अनदर. कंटिन्यूअस मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द इस लोन पेयर, है ना. एंड दिस लोन पेयर इज स्टेबलाइज्ड इन द बेंजीन रिंग. दैट्स व्हाई दिस CL bond, this CCl bond get the partial double bond character. ऐसा कैरेक्टर है उसके पास, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है. पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है उसके पास, और वो सारी चीजें यहां मौजूद नहीं है. इसीलिए द बॉन्ड एंगल ऑफ दिस इज, इसको जो बॉन्ड एंगल है ना बच्चों, दिस इज समथिंग लाइक 180, 178. यू कैन राइट डाउन 178 and it is 169, 169, right? That is 169. Sorry for the inconvenience, है ना. देखिए इसकी बॉन्ड एंगल कितनी है बच्चों? द बॉन्ड एंगल ऑफ दिस इज, है ना, मिथिल क्लोराइड की बात करता है यहाँ पे, तो उसकी बॉन्ड एंगल है 170 या यू कैन से 178 पिकोमीटर, 178 पिकोमीटर for the methyl chloride, for methyl chloride. This bond angle, कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल की बात की जा रही है ना. ये वाली कितनी है? 178 है बच्चों. कितनी है? 178 पिकोमीटर है, राइट. लेकिन जब मैं बेंजीन की बात करता हूं तो बेंजीन की जो बॉन्ड एंगल है वो है 169. कितनी है बच्चों? दिस बॉन्ड एंगल इज 169 पिकोमीटर. कितनी है वो? 169 पिकोमीटर. तो विच वन इज अ शॉर्टर बॉन्ड? ये शॉर्ट हुआ. द बॉन्ड इज, बॉन्ड की लेंथ छोटी है, यहाँ पे बॉन्ड की लेंथ क्या है? बड़ी है. तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा हुआ? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. ये हुआ आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो क्या ये आसानी से ब्रेक होगा? नहीं होगा. इसीलिए दिस इज नॉट सो मच रिएक्टिव एज कंपेयर टू द अल्किल हैलाइड. तो जुमला याद रखिए आप लोग, हैलोएरीन्स आर नॉट रिएक्टिव एज कंपेयर टू द हेलो अल्कीन्स. हेलोएरीन्स ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है कंपेरिजन के किया तो आपने किसके मुकाबले में? हेलो अल्केन के मुकाबले. यहाँ तक क्लियर है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वाई, रीजन क्या है उसका? द रीजन बिहाइंड दैट, इट इज हैविंग अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ इज स्मॉल एज कंपेयर टू द अल्किल हैलाइड. दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग, राइट. दूसरी चीज क्या है? यहाँ पे दोनों इफेक्ट काम करते हैं, लेकिन इफेक्ट ज्यादा प्रोनाउंस कौन सा है? माइनस आई इफेक्ट. अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वेदर दिस फॉलो द SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन. क्या वो SN1 रिएक्शन फॉलो करता है? क्या वो SN2 रिएक्शन फॉलो करता है? क्या देख लेंगे यहाँ पे हम लोग, है ना. देखिए ये है क्लोरीन एटम. अगर आप इस कंपाउंड का सेल्फ डिसोसिएशन करें, या अगर ये सेल्फ यहाँ से निकल जाए तो इस पर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, है ना. देखिए यहाँ पे समझ लीजिए बात को, है ना. मैं ये समझा देता आप लोगों के लिए कि अगर ये कंपाउंड में से Cl यहाँ से बॉन्ड पेयर लेके निकल जाए तो आपके पास कंपाउंड कौन सा बनने वाला है? आपके पास कंपाउंड जो बनने वाला है बच्चों, इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गया. यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किया उसने? लेके गया. तो Cl ने यहाँ से ले लिया इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस गॉट द पार्शियल, नॉट पार्शियल, पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. जो कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं है, नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं है, राइट. इसीलिए इट कैन नॉट अंडरगोज द SN1 मैकेनिज्म. SN1 फॉलो हो सकता है क्या? यहाँ पर नहीं फॉलो हो सकता. मतलब इट डू नॉट अंडरगोज SN1 पाथ. SN1 पाथ को वो फॉलो नहीं कर सकता. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या वो SN2 फॉलो कर सकता है क्या? नो, SN2 भी फॉलो नहीं कर सकता. वाई? बिकॉज क्योंकि आपका न्यूक्लियोफाइल OH निगेटिव कहाँ से अटैक करता है? वो अटैक करता है बैक साइड से. कहाँ से अटैक करता है? वो बैक साइड से अटैक करता है. और जब वो बैक साइड से अटैक करेगा तो वो खुद निगेटिव चार्ज है, एंड बेंजीन इटसेल्फ इज अ निगेटिव चार्ज, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल. दैट्स व्हाई बैक साइड अटैक इज प्रिवेंटेड. जो बैक साइड का अटैक होगा वो क्या होगा बच्चों?
वो प्रिवेंट हो जाएगा, एंड दैट्स वाई इट इज नॉट फॉलो द SN2 पाथ, इसीलिए वो SN2 पाथ भी फॉलो नहीं करेगा, SN2 भी पाथ फॉलो नहीं करेगा। हाँ, बट इट शोज द सम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, कुछ रिएक्शन वो शो करेगा, बट इट इज नॉट सो मच रिएक्टिव एज कंपेयर टू द अल्किल हालांकि। आ यह बात समझ में? अब अगर आपको इसको रिएक्शन करवाना है, इफ देखिए इतने सारे चीज़ों के बाद आपको ये बात क्लियर हो गई कि इन केस ऑफ द हैलोअरीन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इज नॉट इजी। वो इजी है क्या? नहीं इजी है। वाई? बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड बिकॉज ऑफ द bond angle, and in this case because of this unstabilized carbocation and because of the backside entry of the prevention of the backside entry of the nucleophile, right? But up to the some extent if you deactivate this benzene ring, अगर आप इस बेंजीन रिंग को deactivate करते हो by putting a certain group at particular position, then it undergoes a reaction that is called as a substitution nucleophilic reaction. अब अगर आप बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हो कुछ पर्टिकुलर ग्रुप लगाकर एट पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, उस समय आप इसमें आसानी से सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को कर सकते हो। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास यहाँ पे है क्लोरोबेंजीन, क्या है यहाँ पे मेरे पास? क्लोरोबेंजीन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ डबल बॉन्ड, अगेन डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड, यहाँ लिख दिया मैंने Cl। अब आपको मालूम है यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है यहाँ पे, है ना? बट इफ आई एम पुटिंग अ सर्टेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट पोजिशन 2 और आइदर 4 और आइदर 5, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, है ना? क्या है वो? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ NO2, मैं यहाँ लगा देता हूँ NO2। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम देना सीख जाइए आप लोग, है ना? क्या है वो? ये 1, ये नाइट्रोबेंजीन है ना? क्या है ये? नाइट्रोबेंजीन। किसी ग्रुप के लगाने से अगर कोई उसको स्पेशल नेम मिलता है तो फिर उसकी चलने वाली रहती है ना। चलिए अब हम नाम के पीछे ना जाते हुए हम डायरेक्ट रिएक्शन पे फोकस करते हैं, अदरवाइज लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये है आपका कंपाउंड। अब मैंने क्या किया, इसकी 2 पोजीशन पे ये ग्रुप लगा दिया। दिस ग्रुप इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसा ग्रुप है ये? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देन इट कैन इजीली अंडरगोज द substitution nucleophilic reaction. In that case nucleophile can be easily attached to this carbon atom, that is called electrophilic carbon atom, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था बिकॉज पहले क्या कंडीशन थी? पार्शियल डबल बॉन्ड था, राइट? और बॉन्ड एंगल भी कम थी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ हद तक के इसको डीएक्टिवेट किया बाय पुटिंग द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वी आर डीएक्टिवेटिंग, हम क्या कर रहे हैं इसको? डीएक्टिवेटिंग द बेंजीन न्यूक्लियस, है ना? यू कैन से डीएक्टिवेटिंग द क्लोरोबेंजीन। हम उसको क्या कर रहे हैं? डीएक्टिवेट। क्यों? इसलिए कि इट कैन इजीली अंडरगोज द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ताकि वो आसानी से क्या हो जाए? इस रिएक्शन को शो कर दे। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है ना? अब अगर मैं न्यूक्लियोफाइल ले लूँ यहाँ पे, तो दिस इज द न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, है ना? OH नेगेटिव है, आके यहाँ अटैक करेगा, राइट? जब अटैक करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट? दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड हियर। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको अटैक दिखा देता हूँ आपको। दिस न्यूक्लियोफाइल विल बी अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर कार्बन एटम। लेकिन अभी कार्बन के कितने बॉन्ड है ऑलरेडी वहाँ पे? कार्बन के ऑलरेडी वहाँ पे 4 बॉन्ड है बच्चों, है ना? ये आएगा तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे? ये आएगा तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड पहले से है। अगर ये आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ में तो मतलब क्या होगा? वो बॉन्ड बनाएगा वहाँ पर। तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे वहाँ पे? हो जाएंगे 5 बॉन्ड। इससे पहले के 5 बॉन्ड हो जाए, ये बॉन्ड शिफ्ट होके ये निगेटिव चार्ज कहाँ लाएगा? इस कार्बन पे लाएगा। अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? अब मैं फिर से इसको ओपन करता हूँ ना, ताकि आपको बात समझ में आ जाए, राइट? ये हो गया आपके लिए, ये हो गया। अब डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है देखो तो। डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ है, सब जगह H है, मैं वहाँ पे नहीं लिखता, है ना?
मैं यहाँ पे लिखता हूँ NO2। NO2 को बच्चों आप लिखते हो ऐसा, N डबल बॉन्ड O, NO पे निगेटिव, इस पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसको ऐसा लिखा जाता है ना, याद रखिए। अब यहाँ पे पहले से क्या है आपके पास, Cl है, अभी आया क्या आपके पास, अभी आया आपके पास OH, तो ये हो गया आपका, राइट। अब इसके कितने बॉन्ड हो गए बच्चों, इस पे हो गए 3 बॉन्ड। अब वही इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो इस पे चार्ज कैसा आया, निगेटिव। नाउ सी दिस इज कॉल्ड अ इंटरमीडिएट। क्या है आपका ये, इंटरमीडिएट है आपका ये, दिस इज इंटरमीडिएट। एंड दिस इंटरमीडिएट इज वेल स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस and by this electron withdrawing group, मतलब the length of the conjugation will be increases, it extend the conjugation। क्या करेगा वो, it extend the conjugation, वो conjugation को बढ़ा रहा है बच्चों, right। and because of this electron withdrawing group, this negative charge will be shift into this nitro compound and this got the negative, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, negative। मतलब क्या हो जाएगा, फाइनली देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, ध्यान से देखिए। नाउ सी दिस, ये हो गया, राइट। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है ना। अब यहाँ पे आपके पास क्या है बच्चों, यहाँ पे आपके पास Cl है ना, ये है आपका Cl, जो बाद में निकल जाएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, दैट इज Cl। और यहाँ है आपके पास OH, तो ये है आपका OH, राइट। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हर जगह यहाँ पे H है, मैं लिखता नहीं उसको, राइट, समझ जाइए आप लोग उसको। अब क्या हो गया, वो बॉन्ड शिफ्ट हुआ है ना, तो शिफ्ट हुआ तो वो बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ऐसा हो गया, इसके 4 बॉन्ड, राइट। नाइट्रोजन के पहले कितने बॉन्ड थे बच्चों, देखो तो नाइट्रोजन के पहले कितने बॉन्ड थे, 1 2 3 4 बॉन्ड थे, पॉजिटिव चार्ज था। अभी कंडीशन क्या हो गई उसके पास, देखिए क्या हो गया अभी तक उसके पास, अभी क्या हुआ उसके पास, अभी वो शिफ्ट हुआ। केमिस्ट्री में जहाँ एरो का हेड होता है ना, वहाँ पे हमेशा निगेटिव चार्ज आता है, तो वहाँ पे चार्ज कैसा आया, निगेटिव आया। यहाँ पे चार्ज कैसा पहले से, निगेटिव। अभी भी उसके कितने बॉन्ड है, अभी भी उसके है 4 बॉन्ड, इस पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ऐसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। एंड फाइनली क्या होगा, देखिए फाइनली ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, या फिर ये चाहे तो आगे भी एक्सटेंड कर दे, है ना। मोर द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, मोर द स्टेबलाइजेशन, है ना। मैं इसको आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ बच्चों, कैसे, देखिए ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो निगेटिव यहाँ आएगा, बाद में ये यहाँ शिफ्ट होगा तो निगेटिव यहाँ आएगा, बाद में निगेटिव यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा सकता। देखिए आप यहाँ से समझिए। अब देखिए फाइनली क्या हो रहा है ना। नाउ सी दिस, अब हो गया यहाँ पे, अभी आपके पास यहाँ पे Cl है, यहाँ पे क्या है बच्चों, OH है, राइट। और यहाँ पे क्या हो गया, अब क्या हो गया, यहाँ पे निगेटिव यहाँ आ गया, और ये N डबल बॉन्ड O है, O पे निगेटिव है, यहाँ पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, राइट। और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा तो निगेटिव कहाँ आएगा बच्चों, यहाँ आएगा। तो देखिए अब मैं आगे इसको एक्सटेंड करता हूँ ना, आगे अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पहले से था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे क्या है आपके पास, एक OH है, और ये क्या है आपके पास, Cl है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड O पे निगेटिव, O पे कैसा है, यहाँ पे निगेटिव। फाइनली क्या होगा, फाइनली आप अगर देखेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, निगेटिव यहाँ आएगा, है ना। बॉन्ड को बाजू में शिफ्ट करना है, चार्ज को एक कार्बन छोड़ के शिफ्ट करना है आपको, है ना। L1 में आपने पढ़ा होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिस। तो देखिए ये यहाँ शिफ्ट किया आपने, तो फाइनली क्या होगा आपके पास, फाइनली आपके पास बनेगा ये कंपाउंड। यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, ये है OH और ये है आपके पास Cl, और यहाँ पे आपके पास क्या है, N डबल बॉन्ड O, NO पे निगेटिव, इस पे चार्ज पॉजिटिव। उसको कंप्लीट NO2 लिखा तो भी चलेगा आपके पास। अब फाइनली क्या होगा, फाइनली दिस negative charge will be shift here to make a double bond, एंड यहाँ से आपका लिविंग ग्रुप बॉन्ड पेयर लेके क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। मतलब फाइनली आप इसको लिख पाएंगे कुछ इस तरीके से। देखिए अब ध्यान से समझिए बच्चों इसको, है ना। तो क्या हो गया आपके पास, ये बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ये दोनों बॉन्ड पहले से थे, यहाँ पे NO2 जैसा लिखा आपने वैसा, और यहाँ आ गया आपके पास OH। ये बन गया आपका प्रोडक्ट, क्या बना आपका ये प्रोडक्ट। बस यहाँ से क्या निकल गया आपके पास, Cl निकल गया। तो क्या किया आपने रिएक्शन किया, कौन सी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन किया। क्या किया आपने, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन किया आपने, जो कि अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नॉट पॉसिबल। अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ये पॉसिबल नहीं है रिएक्शन, दिस इज नॉट पॉसिबल रिएक्शन अनटिल एंड अनलेस यू डीएक्टिवेट द रिंग। जब तक कि आप इसको किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से डीएक्टिवेट ना कर देना, जब तक कि इट कैन नॉट इजीली अंडरगोज द
सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, तो याद रखिए हैलोअरीन्स आर नॉट सो मच रिएक्टिव फॉर द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन until and unless you deactivate the ring, और deactivate